अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम करना, जैसे आज हमारे माशरे में मारूफ है कि रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। क्या इस तरह 3 हिस्सों में इसको तकसीम करना ठीक है? क्या पहले हिस्से में ही रहमत है? क्या दूसरे में ही सिर्फ मग़फ़रत है? बल्कि ऐसा नहीं है। ये हमारा ख्याल, ये हमारी सोच सही नहीं है। इस तरह इसको तकसीम करने के मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई भी सही हदीस नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने को रहमत का महीना, मग़फ़रत का महीना, जहन्नम से आज़ादी का महीना करार दिया। लेकिन लोगों ने इसको तकसीम कर लिया, तकसीम की नीयत से इबादत को शुरू किया। हालांकि रमज़ान का पूरा महीना रहमत का महीना है। क्या अगर पहला अशरा गुजर गया और दूसरे अशरे में रहमत नहीं है, तीसरे अशरे में रहमत नहीं होगी और इसी तरह पहले अशरे में मग़फ़रत नहीं होगी या आखिरी अशरे में मग़फ़रत नहीं होगी, इसी तरह जहन्नम से आज़ादी तीसरे अशरे को कहा जाता है। क्या पहले 2 अशरों में जहन्नम से आज़ादी नहीं होगी? लिहाजा ये सोच, ये ख्याल, ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के ख़िलाफ़ है। आपकी कोई ऐसी सही हदीस साबित नहीं है। तो पूरा रमज़ान जो है रहमत का महीना है और पूरा रमज़ान मग़फ़रत का है, पूरा रमज़ान जहन्नम से आज़ादी का है। हमें अपने रब की इबादत पूरे रमज़ान रहमत के तालब होने की तरह की जाए, मग़फ़रत बख्शिश मांगते हुए की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए। इस तरह रमज़ान के महीने को 3 अशरों में तकसीम करना शरई लिहाज से ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।